हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित ट्रिक। आज हम सीखेंगे कुछ परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट जिसको आप सीखने के बाद बहुत जल्दी परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, एक परीक्षा में 45% छात्र पास हुए और 440 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। हमको यहाँ पे दिया गया है 45% छात्र पास हुए हैं और कितना परसेंट छात्र फेल हुए वो नहीं दिया है, और फेल जो हुए हैं उनका जो नंबर है वो 440। तो हमें पूछा गया है कि कुल कितने छात्र बैठे थे, टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे। तो हमें कभी भी कुछ पूछा जाता है तो सबसे पहले परसेंटेज के मामले में हम हमेशा मान लेंगे कि 100%। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हम मान लेंगे कोई भी चीज़, तो हम 100% मान के चलेंगे। अभी यहाँ पे दिया गया है कि 45% छात्र पास हुए। आपका छात्र पास हुए 45%, तो 45% छात्र अगर पास हुए तो फेल कितने हुए। टोटल स्टूडेंट्स है 100% और पास हुए 45%, तो फेल होंगे 55%। आप 100 से 45 को माइनस कर देंगे तो 55 आएगा, तो 55% फेल हुए। अभी हमको अगर टोटल निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। अभी जो नंबर दिया गया है 440, तो 440 लिख लीजिए, और जो परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे 440 छात्र फेल हुए हैं और फेल जो हुए हैं वो है 55%। तो 55% और 440%, 440 ये दोनों बराबर है। 55% और 440 दोनों बराबर है, तो 440 डिवाइडेड बाई 55 मल्टीपल बाय 100। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। अभी 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर 5 8 जा 40 और 8 इंटू 100 800। और 800 देखिए किस ऑप्शन में है, 800 A B C D, 800 आपका ऑप्शन सी में है, तो ये आपका हो गया 800 आंसर। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। एक टोकरी में 600 संतरे हैं, इसमें 6 दर्जन खराब हो गए, टोकरी में सही संतरे का प्रतिशत बताइए। एक टोकरी था जिसमें 600 संतरे थे और उसमें 6 दर्जन खराब हो गए, तो टोकरी में सही संतरे का प्रतिशत बताइए। चलिए इसको देख लेते हैं। टोटल हमारे पास संतरा है 600, टोटल संतरा हो गया 600 और ख़राब है उनमें से 6 दर्जन। एक दर्जन में 12 होता है, तो 6 दर्जन में 6 इंटू 12 ये आपका हो गया 72। जो ख़राब संतरा है वो आपका हो गया 6 दर्जन, मतलब 72। तो इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 8 2 5। तो 528 जो संतरे है वो ठीक ठाक है। अब ये कितना प्रतिशत है। टोटल संतरा था 600 और अभी ख़राब जो था 72, उसको निकाल दिया तो अभी बच गया 528। ये 528 कितना प्रतिशत है ये हमें पूछा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको निकालने के लिए जो 528 है इसको लिख लीजिए, 528 को लिख लिया, 528 और टोटल जो संतरा था 600 को नीचे लिख लिए और 100। अभी इसको हम काटेंगे तो कैसे, 2 0 2 0, 6 8 जा 48, बच गया 4 4 8 48, फिर 6 8 जा 48, अभी आ गया 88। तो ये आपका आ गया 88%। हमें परसेंट में पूछा गया है तो परसेंट 88% आंसर है। और 88 कहाँ पे है, 88 ऑप्शन बी में है, तो ये हो गया 88%। जो 528 संतरे निकल के आए थे ख़राब को छोड़ के, तो उसका प्रतिशत 88 है। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा है, पी अपने वेतन का 70% खर्च करता है और हर महीने 600 रुपये की बचत करता है।
तो पी की मासिक आय क्या है। यहाँ पे दिया गया है पी 70% खर्च करता है, अपना जो वेतन है टोटल वेतन का 70% खर्च करता है और जो बचत करता है वो है 600 रुपये। तो पी का टोटल आय क्या है, पी का मासिक आय क्या है, ये पूछा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। हम मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ मान लेंगे तो 100%, हमेशा 100% ही होगा, हमेशा कोई भी चीज़ 100% होगा। अभी यहाँ पे दिया है 70% खर्च करता है, खर्च करता है 70%। तो 100 में से 70% अगर खर्च करता है तो बचेगा कितना, तो इसका बचत हो जाएगा 30%। 70% खर्च किया तो बच गया 30%, और ये जो 30% है ये 600 के बराबर है। 30% जो है ये 600 के बराबर है। तो हमें अगर टोटल निकालना है कि कितना मासिक आय है, तो अगर 30% हमें मिल चुका है तो 100% भी मिल जाएगा। तो 30% इज़ इक्वल टू 600 बाय 30 इंटू 100। अभी इसको काटिए, 0 1 0, इसको काटेंगे तो 200 इंटू 10 ये होता है 2000। तो पी का जो मासिक आय है वो 2000 है और ये आंसर है 2000, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए एक दूसरा देख लेते हैं। राम को एग्ज़ाम में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, उसने 30% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंक से फेल हुआ। पेपर कुल कितने नंबर का था। पास होने का जो मार्क्स था वो था 40%, लेकिन राम को सिर्फ 30% मिला है और जो पास मार्क्स है उससे 15 नंबर कम मिला है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। पास होने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं पास होने के लिए चाहिए था 40% और इसको राम को मिला है 30%। 30% मिला है और यहाँ पे बताया गया है कि 15 अंक से फेल हुआ है। तो 30% मिला है और 15 अंक से फेल हुआ है, तो 15 अगर जोड़ देंगे 30% में, अगर 15 जोड़ देंगे 15 नंबर, तो ये 40% के बराबर हो जाएगा। मतलब 40% इज़ इक्वल टू 30% प्लस 15। तो यहाँ से अगर हमें 10% निकालना है तो देखिए अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा आएगा, 40% इक्वल टू 30% प्लस 15 आया। अभी 40% यहाँ पे रहा, 40%, ये जो 30% है ये अगर इस पर आएगा तो माइनस 30% हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। 40% से माइनस 30% कर देंगे तो ये बच जाएगा 10%। 10% इज़ इक्वल टू 15। हमें अभी 10% का जो नंबर है वो मिल चुका है, मतलब 10% इज़ इक्वल टू 15। तो 100% कितना होगा, इंटू 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 150। अगर दूसरे तरीके से करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका 10% इज़ इक्वल टू 15 आया है, 10% इज़ इक्वल टू 15 आया हुआ है, 10% इज़ इक्वल टू 15 और नीचे 10% का 10 मल्टीपल बाय 100। अभी यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 इंटू 10 ये आ रहा है 150 और ये आंसर है 150 दिया हुआ है। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही जवाब है 150। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, 40% लोग पेप्सी पीते हैं, 50% लोग स्प्राइट और 10% लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो पेप्सी और ना ही स्प्राइट पीते हैं। चलिए टोटल लोग कितना है यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं।
टोटल लोग मान के चलेंगे हम 100%। मैं तो हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि टोटल लोग जो है वो 100% है। अभी इसको एक डायग्राम से हम करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डायग्राम हमने बना लिया। ये जो डायग्राम है ये है पेप्सी जो पीने वाले लोग हैं वो लोग हैं। चलिए ये हो गया पेप्सी वाले। पेप्सी वाले कितने हैं 40%। और ये हो गया स्प्राइट वाले, शॉर्ट में लिखता हूँ, स्प्राइट वाले कितने हैं 50%। और 10% लोग हैं जो पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं। तो ये हैं 10% वो लोग, पेप्सी प्लस स्प्राइट दोनों पीते हैं, वो है 10%। तो ये डायग्राम बन गया जिसमें से ये हो गया पेप्सी का जो 40% लोग हैं, ये हो गया स्प्राइट का जो 50% है, और ये जो बीच में है वो पेप्सी प्लस स्प्राइट दोनों पीते हैं। अब इसको अब कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। पेप्सी का है 40%, 40% में 10% वो भी हैं जो दोनों पीते हैं, तो 10 को 40 से माइनस कर देंगे तो हमारा पेप्सी निकल के आएगा। पेप्सी पीने वाले लोग हैं 40%, और ये जो दोनों पीने वाले हैं इनमें से माइनस कर देंगे 10 को 40 से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30% पेप्सी पीने वाले। अभी स्प्राइट पीने वाले सेम ऐसे ही निकालेंगे। स्प्राइट यहाँ पे दिया हुआ 50 और दोनों पीने वाले हैं 10, तो 50 से 10 को माइनस करेंगे तो स्प्राइट पीने वाले हो जाएंगे 40%। अभी बचेगा कितना, अभी बचेगा यहाँ पे 40 हो गया, 50 से 10 माइनस कर दिया ये 40 हो गया, और 40 से 10 माइनस कर दिया तो ये 30 हो गया। तो यहाँ पे बचा हुआ है 10, और ये जो 10% लोग हैं ये कुछ दोनों ही पीते हैं, स्प्राइट और पेप्सी दोनों पीते हैं, तो जो बोथ है वो है 10%। अभी इसका हम अगर टोटल करेंगे तो ये आएगा 40, 50, 60, 70, 80% लोग हमें मिल गए हैं पेप्सी पीने वाले, स्प्राइट पीने वाले, और पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीने वाले, और टोटल लोग थे 100% और हमें मिला हुआ 80%। अभी अगर हम 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 20%। 20% वो लोग हैं जो ना तो स्प्राइट पीते हैं ना तो पेप्सी पीते हैं, तो ये हमारा आंसर है 20%। और 20% यहाँ पे ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, तो ये हमारा सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसा है, ए अपने वेतन का 15% बचत करता है और बी 25% की। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और बी 370 रुपये की बचत करता है तो ए की बचत कितनी है। यहाँ पे ए का जो बचत है वो दिया है 15% और बी का दिया हुआ है 25%, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि बी जो 25% बचत करता है वो 370 के बराबर है। बी का जो 25% है बचत का वो बी का 370 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, ए का जो 15% बचत है वो कितना है। तो चलिए देखते हैं। अभी जो बी का 25% दिया गया है, बी का जो 25% दिया गया है वो 370 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है बी बचत करता है 25% और वो है 370, तो 25% इज इक्वल टू 370। अभी अगर हमें ए का निकालना है तो क्या करेंगे, तो हमें 370 मिल चुका है और 370 का है 25%, 370 का 25% मल्टीपल बाय 100, और हमें क्या पूछा है, ए का पूछा गया है, तो ए का कितना परसेंट है 15%, तो इसमें फिर 15 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। इसको निकालेंगे तो हमारा जो ए का 15% है वो कितना है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 काट दिया और 5 से काटेंगे तो 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, और 370 को 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 35, 35 बचा 2 20,
5 4 जा 20, ये हो गया 70 आया और 3, इसको हम निकालेंगे तो 3 4 जा 2, 3 7 जा 21, कैरी 1 2, ये आ गया ए का जो पूछा गया है ए का 15%, ये आ गया ए का 15%। अगर इसको हम और भी शॉर्ट तरीके से करें, वो कैसे करेंगे देखिए। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो शॉर्ट और करने का हमें रास्ता मिल जाएगा। चलिए दिखाता हूँ। और शॉर्ट तरीका कुछ ऐसा है, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है बी का 25% इज इक्वल टू 370। 25% मतलब 370 है, तो इसको हम 100% कर सकते हैं। अगर 4 गुना कर देंगे 370 का तो 100% आ जाएगा, और 370 का अगर 4 गुना करेंगे 100% आएगा। तो 370 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1480। 1480 आ गया। और हमें ए का पूछा गया है 15%, तो डिवाइड बाई 115। अब ये 5 से इसको काटेंगे तो 3 20, और ये 0 0 काट दिया, और 2 से 148 को काटेंगे तो 74 इंटू 3, ये आ गया 222, जो कि ए का 15% जो बचत करता है वो है, इसका आंसर है। तो दोनों तरीका है, थोड़ा एक लंबा है, ये थोड़ा शॉर्ट है। अगर ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आप तो क्वेश्चन के अंदर ही जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।